गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पिछली कक्षा में हमने बताया था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस कक्षा में हम आपको बताने वाले हैं इस पार्ट में विद्युत आवेश के मूल गुण। तो विद्युत आवेश के मूल गुण मुख्यतः 3 होते हैं। इसमें पहला नंबर है आवेशों का बीजीय योग। का बीजीय योग। और दूसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। और नंबर तीसरा है संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। ये तो यहां पर हम आवेशों का संरक्षण पढ़ेंगे, आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ेंगे और आवेशों का बीजगणितीय योग पढ़ेंगे, बीजीय योग पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हेडिंग हम पढ़ते हैं आवेशों का बीजीय योग। का बीजीय योग। आवेशों का बीजीय योग यह कहलाता है कि कोई निकाय है, निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों के धनावेश और ऋणावेशों का योग जो होता है हमेशा बीजीय योग में होता है। तो इसकी डेफिनेशन है किसी भी निकाय में, कहने का मतलब यदि किसी निकाय में धनावेश की मात्रा, यहां पर ध्यान से आप इसको समझिएगा, यदि किसी निकाय में धनावेश की मात्रा प्लस ई और ऋणावेश की मात्रा माइनस एन है तो उस निकाय का कुल बीजीय योग कितना होगा? प्लस पीई और प्लस फिर माइनस एन। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि P माइनस एन इंटू ई। और जहां पर P माइनस एन जो किसको दर्शाता है? धनावेश पर ऋणावेशों की, यहां पर कहने का तो ये हो गया धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या से क्या है? अधिक है। यदि यहां पर P ग्रेटर देन एन है तब पदार्थ क्या होगा? हमारा धनावेशित। अगर P लेस देन एन है तो पदार्थ क्या होगा? ऋणावेशित होगा। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखने की बात है कि अगर मान लीजिए किसी निकाय में धनावेश की मात्रा P और ऋणावेश की मात्रा एन है तो उसका कहने का P माइनस एन इंटू ई होगा। यदि P ग्रेटर देन मतलब धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा से अधिक है तब पदार्थ क्या धनावेशित। अगर P लेस देन एन है तब पदार्थ क्या होगा? ऋणावेशित। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो लेकिन इससे पहले आपको हम डिफिनीशन बताते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। डिफिनीशन निकाय, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। अब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी निकाय में धनावेशों की संख्या प्लस पीई तथा
ऋणावेशों की संख्या माइनस यानी है, तब उस निकाय का कुल आवेश प्लस पीई प्लस माइनस एनई अर्थात P माइनस एन इंटू ई होगा। जहां पर P माइनस एन धनावेश की ऋणावेश पर अधिकता है। अब इसको नोट कर लीजिए। यदि P ग्रेटर देन एन, तब पदार्थ, आपको बताया गया है कि यदि P ग्रेटर देन एन, तब पदार्थ धनावेशित होता है, धनावेशित, तथा यदि P लेस देन एन, तब पदार्थ ऋणावेशित होता है। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहां पर आपको आवेशों का बीजीय योग पूरी डेफिनेशन आपको यहां पर लिख दी गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब दूसरी हेडिंग हमारी क्या थी? आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, देखिए क्वांटीकरण का मतलब ये हो गया कि आवेश का किसी भी पदार्थ में छोटा से छोटा जो मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 106 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। तो क्या कह सकते हैं? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। अगर ये आवेशित पदार्थ है, अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रहे हैं तो हमेशा पूर्ण गुणज में होगा। पूर्ण गुणज में मतलब कहने का मतलब कि E निकाले हम, 2E निकाले हम, 3E निकाले हम, 4E निकाले हम, इसी प्रकार से कहने का मतलब यहां पर हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, प्लस माइनस एन ई। ये जहां पर एन क्या है, यहां पर ये नंबर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो कैसे डिफिनेशन बनाएंगे कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। कहने का मतलब यह हो गया कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित हम नहीं कर सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। इसको हम डिफिनीशन के रूप में लिख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको डिफिनीशन के रूप में हम लिखते हैं। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, क्या करें? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। फिर सुनिए क्या कहते हैं? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। अतः
किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस यानी होती है, जहां n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन तथा स्मॉल ई बराबर, ध्यान रखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम होता है। तो कहने का मतलब प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है, अतः किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस यानी होती है, जहां n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन तथा E बराबर ये। आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको काम देगा। इस प्रकार किसी आवेशित पदार्थ पर, इस प्रकार किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज जैसे E 2E 3E 4E एंड सो ऑन हो सकती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा E के भिन्न, जैसे हम आपको पहले बताए थे क्या निश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, जैसे 3/2E 5/2E 7/2E एंड सो ऑन नहीं हो सकती है। ध्यान से फिर से, इस प्रकार किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज जैसे E 2E 3 4E हो सकती है। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा स्मॉल ई के भिन्न जैसे 3/2E 5/2E। कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये आवेशित पदार्थ है तो इससे हम जो आवेश निकालेंगे या देंगे तो सदैव किस में होगा, पूर्ण गुणज में होगा, इसमें अनिश्चित रूप से विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। यही क्या है, तो यहां से क्या स्पष्ट हुआ कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। फिर से सुनिए, हम क्या कह रहे हैं कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। स्मॉल ई, यहां पर आप इसको ध्यान रखिएगा, नोट
आपको एग्जेक्टिव टाइम में पूछता है। स्मॉल ई विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, स्मॉल ई जो है विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई है। इसे फिर से सुनिए, इसे क्या कहा जाता है? मूल आवेश। ये जेटिटा में आया था, इसे मूल आवेश कहा जाता है। इसका मान प्लस माइनस 1/6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। ये आप इसको नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या कहते हैं कि अगर आपसे पूछता क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो क्वांटीकरण का मतलब ये हो गया कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित हम नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारा आवेशों का संरक्षण। देख रहे हैं? आवेशों का संरक्षण कहने को, तो आवेशों का संरक्षण मतलब ये, अब विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिलक्षित किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? संरक्षित। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण दिया था कि एक कांच की छड़ लेते हैं, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, और एक एवोनाइट की छड़ लेते हैं, उसको हम भी रेशम उन्हीं कपड़े से या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो वो ऋणावेशित हो जाती है और कांच की छड़ धनावेशित होती है। जब दोनों के एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? वहां पर चमक पैदा होती है और चट की आवाज आती है। तो यहां से विद्युत ऊर्जा आवाज, चट की आवाज में या प्रकाश में चमक के रूप में क्या हो गई? बदल गई। तो कहने का मतलब यह हो गया कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? आवेशों का संरक्षण। कहने का मतलब यह हो गया कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हुआ था। तो जांच करने पर यह पता लगा था कि कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, रेशम के कपड़े में उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। यही आवेश संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। अब हम आवेश के क्वांटीकरण से अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे। इसके लिए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नोट करिए। हमारे पास फॉर्मूला, उदाहरण, आंकिक प्रश्न अब आपको पढ़ाएंगे। ध्यान रखना, आंकिक प्रश्न पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने मिनट के हो गए? एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा बताइए। उसमें आवेश की मात्रा बताइए। इसका सॉल्यूशन, एक पदार्थ 50 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो n बराबर कितना है? यहां पर कितना है? 50। n बराबर कितना? 50। E बराबर 1/6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। और तब हमको यहाँ पर क्यू, तो तब सूत्र यहाँ पर क्या लगेगा हमारा? ध्यान से देखिएगा, सूत्र Q बराबर कितना होता है? यानी से, तो Q बराबर n बराबर कितना है? एक n बराबर 50 और ये 1/6 × 10⁻⁻�19। ठीक है, इसको जब आगे हम हल किए तो 8 × 45 हो गया। तो
16 पंचे 80 ये, और तो यहां पर एक इसको निकाल दिए तो यहां पर कितना हो गया, गुणे 10 की घाते -18 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर पदार्थ में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, यहाँ पर कमी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये धनावेशित होगा। आता है पदार्थ में, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः इसमें धनावेश होगा।